साथियों, आप देख रहे हैं कि लगातार समलैंगिक को लेकर के सोशल मीडिया पे चर्चा हो रहा है और उसी विषय में आज हम चर्चा करने के लिए गोरखपुर के सिविल कोर्ट परिसर में आए हुए हैं। और आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास गोरखपुर सिविल कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता मौजूद हैं। सर को बताने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी हमारे व्यूअर्स होंगे सभी लोग जान चुके होंगे मनीष द्विवेदी सर को, क्योंकि हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और उसी विषय में आज हम जानने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे तमाम सोशल मीडिया चैनलों पे। सर ये जो प्रकरण अभी चल रहा है समलैंगिक को लेकर के, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना है, उसी के विषय में आज हम चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। इस पूरे प्रकरण के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से सर समझाइए, क्या प्रकरण चल रहा है। जी सर्वप्रथम सिविल कोर्ट परिसर गोरखपुर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन नमस्कार जी। अभी हाल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है सेम सेक्स मैरिज को लेके, जी सर, उस पर लगातार आज 8वां या 9वां दिन है लगभग, उस पर बहस चल रही है। हमारे माननीय तुषार मेहता जी जो भारत सरकार का पक्ष रख रहे हैं, वो अपना दलील दे रहे हैं। इसमें ऑल इंडिया बार काउंसिल ने इसका विरोध कर रही है और सेम सेक्स मैरिज कोई समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इसको सिर्फ 2 लाइन में या 5 मिनट की वीडियो में हम उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप आए हुए हैं तो आपके सभी दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सेम सेक्स मैरिज जो है बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर एक विस्तार पूर्वक बहस होनी चाहिए। ये बहस का जो केंद्र है वो माननीय न्यायालय पालिका नहीं है, इसका जो दायरा है वो संसद के तहत ही हो सकता है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद करती है जी, और कानून का इंटरप्रिटेशन जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट करती है। तो पहली बात तो मेरा एक अधिवक्ता होने के नाते और माननीय ऑल इंडिया बार काउंसिल के सहयोग होने के नाते मैं उनका सहयोग करता हूं और उसमें समर्थन करता हूं कि वो जो बोल रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं बिल्कुल सही है। उसका तर्क मैं ये देता हूं कि सेम सेक्स मैरिज होने से ये सिर्फ एक कानून की बात नहीं है, 160 कानूनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आपके सभी दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि लगभग 160 कानून जो हैं उसको प्रभावित करेगा ये सेम सेक्स मैरिज। और 2001 में जहाँ तक मुझे ज्ञात है नीदरलैंड में पहली बार मान्यता मिली थी सेम सेक्स मैरिज। सर ये कितने देशों में अभी ये लागू हो चुका है। जी बहुत सारे देश हैं इसमें, यूरोपियन देश ज़्यादा हैं इसमें, कुछ देश और हैं। अभी धीरे धीरे कई जगह बहस चल रही है, काउंटिंग एग्जैक्ट तो मुझे फिगर याद नहीं है, लेकिन ज़्यादातर देशों में ये जो यूरोपियन कंट्री है उसमें ये इसको बात की गई है। 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ में सेम सेक्स जो था अपराध था उसको हटा दिया गया है कि उसको अपराध की श्रेणी से 2018 में हटा दिया गया है। अब बात होती है कि उसको कानूनी अमलीजामा पहनाने की। तो देखिए सेम सेक्स मैरिज से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, वैसे पेंशन को लेके तमाम हम उत्तराधिकार के, मान लीजिए आप सामान्य सी बात समझिए कि मान लीजिए कचहरी में कोई आता है घरेलू हिंसा को लेके, तो वो किस पर घरेलू हिंसा करेगा। अगर लड़का शादी कर लेता है तो घरेलू हिंसा किस पर होगा, एक लड़का एक लड़के के ऊपर घरेलू हिंसा करेगा, एक महिला के ऊपर घरेलू हिंसा करेगी। तो कहने का मतलब ये जैसे बीमा वाले पे कहने का मतलब सर तमाम सिस्टमों पे अगर देखा जाएगा तो ब्लेम भी लगाया जाएगा कि अगर ये ऐसे नहीं तो तमाम कानून मतलब चेंज करने पड़ जाएंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए हम सरासर किसी भी चीज़ को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा लोकतंत्र है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इसमें सबको बोलने का अधिकार है, सबको कुछ कहने का अधिकार है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबको निजता का अधिकार भी दिया है। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस पर एक विस्तार पूर्वक बहस होनी चाहिए, वो बहस संसद में हो सकती है ना कि न्यायपालिका में हो सकती है। तो अभी बहस चल रही है और उस पर ज़्यादा हमारा कमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस चल रही है। अधिवक्ता होने के नाते मेरा जो दायरा है, कानून विद्यार्थी होने के नाते जो मैं समझ सकता हूँ उस पर जो समझ पाया हूँ उससे यही बोल सकता हूँ कि वो जो उनका चल रहा है, अभी बहस चल रही है, अभी आने दीजिए, आने वाले समय में क्या होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मुझे पूरा आशा है कि इसको विस्तार पूर्वक वो देंगे और संसद में इस पर बहस चलेगी। सर ये आने वाले समय में अगर यह लागू हो जाता है ये कानून भारत में,
तो हमारे समाज पर और संस्कृति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? अब देखिए, आप क्वेश्चन तो ऐसा पूछे हैं, वास्तव में बहुत खतरनाक है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन समस्या ये है कि मैंने अभी पूर्व के वक्तव्य में बोला है कि 160 जो कानून है उसको प्रभावित करेगा ये, और लागू होने का मतलब समझ लीजिए कि पूरी विवाह जैसी पद्धति जो है, संस्था जो है, पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगी। क्योंकि हिंदू में विवाह एक संस्कार है, अब मुस्लिम में विवाह एक अनुबंध है। बात समझिए दोनों को, विवाह दोनों पवित्र है, दोनों धर्मों पवित्र है, लेकिन विवाह का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि विशेष विवाह अधिनियम 1954 है, उसकी धारा 4C के तहत महिला और पुरुष की बात की गई है, तो उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे कि मान लीजिए पुरुष चेंज करने पड़ेंगे। तो ये 160 धाराओं की, कानूनों की बात हो रही है जो प्रभावित करेगा। जैसे किसी महिला को तमाम घरेलू हिंसा हो गया, पेंशन हो गया, बीमा हो गया, बच्चा गोद लेना हो गया, तमाम में परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन इस पर बहस होनी चाहिए। जब तक एक बहस नहीं होगी, स्वास्थ्य चर्चा नहीं चलेंगी, तब तक हम निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते हैं। हम बात को समझें, और हम तो यही चाहेंगे कि इसको हमारे जो माननीय सांसद लोग हैं, संसद का काम है, जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया गया है कि सबकी शक्तियाँ अलग अलग है, कोई किसी को हस्तक्षेप ना करे, न्यायपालिका अपने दायरे में रहे, कार्यपालिका अपने दायरे पर रहे, विधायिका अपने दायरे में रहे। तो मेरा तो कहना यह है कि ये जो पूरी तरीके से विधायिका के फेवर में जाता है कि वहाँ बहस होनी चाहिए संसद में, क्योंकि हम लोग सांसद लोग को वोट देते हैं, वो हमारे प्रतिनिधित्व है। हमारी बात जब वहाँ उठाएंगे तो उस पर बात चलेगी, एक चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा। तो हमको लग रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर सोच रही है और आने वाले समय में इस पर बहस होगी। देखा जाए सर तो ये नेचर के साथ ये खुला चैलेंज है। जी, वो तो है ही है, सही बात है। 377 समाप्त कर दिया गया है, आपको पता होगा, जैसा कि, और निजता का अधिकार 2017 में आया था। हर व्यक्ति को राइट टू प्राइवेसी देखा जाए तो जैसे पुरुष, आपने बताया पुरुष और महिला को लेकर के मतलब कानून जो बनाए गए हैं, आप बताया कि 160 कानूनों पर अध्ययन है, कानूनों पर प्रभावित मतलब करेगा ये इन सभी आर्टिकल जो धाराएं हैं उनको तो प्रभावित करेगा ही करेगा। जी बिल्कुल। तो फिर यदि फिर से IPC CRPC सब नया बनाना पड़ेगा। देखिए, आप मेरी बात आप बोल दिए, यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आम जनता को कि जैसे आपने बोला कि सबको प्रभावित करेगा, तो मैं वही बताना चाहता हूँ। जैसे आपने अपने मन में अभी प्रश्न हो गया, तो वही कहने का मतलब कि आप और हम एक जब खुले मंच पे बात करें तो बहस, हम लोग की जो कम्युनिकेशन बढ़ेगी, जो संवाद होगा, तो उससे निष्कर्ष निकलेगा, ना कि चंद लोग बैठ जाएं और उस पर बात कर लें, निष्कर्ष निकाल लें। उससे कुछ होने वाला है नहीं। जब स्वस्थ बहस होगी, स्वस्थ चर्चाएँ होंगी, देश में खुला है, जब वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है हमारी, तो उस पर निष्कर्ष निकलेगा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह प्रभावित होगा। क्योंकि विवाह एक संस्कार है, और संस्कार और अनुबंध जो भी हो, सभी धर्मों में विवाह एक पवित्र माना गया है। तो उसको लेके आगे बढ़ने का कार्य है, और इसको संसद में चर्चा होने दीजिए, तभी इस पर निष्कर्ष निकल सकते हैं। तो साथियों, आप सुन रहे थे गोरखपुर बार सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मनीष द्विवेदी सर को। आपका क्या विचार है समलैंगिक को लेकर के? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, इन सभी विषयों के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जिसके विषय में सभी को सोचना बहुत ही जरूरी है। क्यों सर? जी बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक हैं, अपना व्यू कमेंट में हमें ज़रूर दें, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।